हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि यहाँ पे हम ये पुराना एक नोटिस आया था जिसको हम डिस्कस किए थे। और यहाँ पे 25 तारीख से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे 25 तारीख को वीडियो नहीं आ पाया था, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही था, इसलिए वो वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम इसे डिटेल्स में आज डिस्कस कर लेंगे। जो कि इलाहाबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। आप यानी यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरना चाहिए। फेलोशिप फॉर ऑल है। फेलोशिप फॉर ऑल ये है जो रेगुलर पीएचडी करेंगे उनके लिए। पार्ट टाइम के भी लिए आवेदन पत्र मांगेगी, उनको फेलोशिप नहीं मिलेगी। नेट अगर आपके पास नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नेट के लिए अन्य आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना जरूरी है, तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। सब्जेक्ट जो आपके वो 49 हैं, 873 टोटल सीट्स हैं। कैंपस के साथ साथ यहाँ पे जिससे एफिलेटेड कॉलेज है उनकी भी सीट्स मेंशन की गई, तो आगे हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स, यानी कैसे अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। सीट सब्जेक्ट से अदर पॉइंट्स जो हैं इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप यहाँ पे हम ऑफिशियल साइट पे ही आ जाएंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, ये आप देखेंगे। और यहीं पे आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जो है ऊपर मेंशन किया गया है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल फॉर स्किल टेस्ट एंड नॉन टीचिंग पोजीशन ग्रुप BNC एडवर्टीजमेंट के बाद आपका जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। तो ये आप देखेंगे, ये यहाँ पे आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, पेज ऐसे ओपन होगा। अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया गया है, क्लिक टू व्यू। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीएचडी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप प्रोसीड कर लेंगे और आपका जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रूशर दिया गया है, ये इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी में दिया गया है। और बाकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप इस ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप इस मोबाइल नंबर पे भी संपर्क कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे लास्ट में आप कमेंट पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, आप यहाँ पे लॉगिन आईडी बना के अपना फॉर्म भर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रूशर हमने डाउनलोड कर लिया, तो इसे हम देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे पीएचडी एडमिशन ब्रूशर है, 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगेगा। इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर दूंगा, तो डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे देखेंगे जो भी अन्य पॉइंट्स हैं मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिएगा। ये यहाँ पे ऑफिशियल साइट और ईमेल क्वेरी ये सब दिया गया, आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया, तो आप इसे देख सकते हैं। हम यहाँ पे जो पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे। ये यहाँ पे रिफरेंस नंबर दिया गया है जो यूनिवर्सिटी का है, और ये सेशन 25-26 रहेगा। इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए, और यहाँ पे फॉर्म में आपको करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलेगा, तो जो भी भरिएगा वो सही भरिएगा। फीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपये फीस पे करनी है। एग्जामिनेड कैंडिडेट्स को भी 600 रुपये ही फीस पे करनी है। अगर आप SC ST PWD हैं तो आपको 300 रुपये फीस पे करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट इसकी जो है 22 तारीख है। यहाँ पे नीचे चलें तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, और चूंकि मैंने इससे पहले भी कवर किया है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास यूजीसी का JRF है, नेट है, या फिर आप पीएचडी ओनली हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ यहाँ पे मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ 50% मार्क्स होंगे, और आप यहाँ पे नेट JRF गेट सीट कुछ क्वालिफाई हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्प्टेड रखा गया है JRF को, और बाकी कौन से कैंडिडेट एग्जाम्शन रहेगा, जो डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन लेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप टीचर हैं यहाँ पे, तो आपके पास अगर यूजीसी का नेट JRF नहीं है तो अब भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। आर्म फोर्स में है तो भी आपके पास नेट JRF गेट नहीं है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं, या फिर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास, अगर ये जो कैंडिडेट है इनके पास नेट JRF गेट नहीं है, तो ये कैंडिडेट क्या होगा, ये फॉर्म भर सकते हैं बिना नेट JRF के। लेकिन ये पार्ट टाइम या फिर इंटरनेशनल या फिर टीचर हैं तभी फॉर्म भर पाएंगे। अब बात बात करते हैं जो बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं, जो कि जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में। तो अगर आप ये कुछ नहीं है, तो अगर आपके पास नेट JRF है या फिर पीएचडी ओनली है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके पास गेट है तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो देखिए, गेट की अगर आपकी सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी ये रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई, तो आप इसे यहाँ से चेक कर पाएंगे। नीचे आ जाएंगे और बात करें एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो क्वालिफाइड JRF है ना, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर इन नेट के हैं, वो सभी कैंडिडेट्स
कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके लिए यहाँ पे ग्रुप बी में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कैंडिडेट नेट या फिर पीएचडी ओनली क्वालीफाई हैं तो भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 2 टाइम आप सीट्स एडवर्टाइज की गई हैं और उसी के अनुसार आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बाकी ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पे इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जो यूजीसी नेट का स्कोर यूज किया जा रहा है जून 2024 का, दिसंबर 2024 का और जून 2025 का स्कोर यूज किया जा रहा है, जिसके आधार पे आप देखेंगे उसकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर ही रहती है और उसी के आधार पे आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पे यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं और पीएचडी ओनली, उनको 70% वेटेज मिलेगा नेट स्कोर का और 30% वेटेज मिलेगा आपके इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन भी हो सकता है या फिर सिर्फ इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है आपका सिर्फ इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन होगा। आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें आपके हाई स्कूल के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, इंटरमीडिएट के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, यूजी के आपके ऐड किए जाएंगे और पीजी के। टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स आपको एकेडमिक के मिलने वाले हैं। एनटीए स्कोर का वेटेज दिया गया है 70%, 70% वेटेज है, 70 मार्क्स का आपको मिलेगा। और रैट यानी जो कि यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा, इंक्लूड प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सब कुछ, उसके 30 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 120 मार्क्स का आपका ये जो मेरिट लिस्ट है उस पर तैयार होने वाली है। स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, जैसे कि जेआरएफ नहीं है, तो आपको यहाँ पे 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे ड्यूरेशन प्रोग्राम है 3 साल और मैक्सिमम 6 साल है। पार्ट टाइम के लिए अलग से प्रोग्राम रहने वाला है। ये पार्ट टाइम का दिया गया है, तो पार्ट टाइम में क्या है कि अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट कुछ नहीं है, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग आप हों किसी गवर्नमेंट संस्थान में या फिर जो पीएसयू होते हैं उसमें अगर आप वर्किंग हैं तो आप पीएचडी पार्ट टाइम कर सकते हैं विदाउट नेट जेआरएफ के। बस अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स हैं और आपके पास 5 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी जो पार्ट टाइम की पीएचडी की फीस है वो दे दी गई, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे पार्ट टाइम जो कैंडिडेट पीएचडी करेंगे उनको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। नीचे आ जाएंगे, सीट एंड सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट दी गई। एग्रीकल्चर बॉटनी में कोई आपकी सीट नहीं है। ये आपकी इलाहाबाद कैंपस की सीट यानी मेन कैंपस की हैं। बाकी ये उससे एफिलेटेड कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स दे दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में 2 सीट्स हैं और यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर बायो इंटोमोलॉजी में 2 सीट्स हैं। एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर इकोलॉजी में आपकी 19 सीट हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 6 सीट हैं। अरबिक में कोई सीट नहीं है। एटमॉस्फेरिक साइंस और ओशियन साइंस में 5 सीट हैं। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस में 6 सीट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री में 2 हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 4 हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 2 सीट्स हैं। बॉटनी में आपकी 31 सीट हैं। केमिस्ट्री में 78 हैं। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 50 हैं। कंप्यूटर साइंस में 7 हैं और डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में 6 हैं। डिज़ाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी में 5 हैं। डेवलपमेंट स्टडीज़ में 6 हैं। अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में आपकी 4 सीट हैं। इकोनॉमिक्स की 18 हैं। एजुकेशन की 43 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की आपकी 25 हैं। इंग्लिश की यहाँ पे आपकी 58 सीट हैं और यहाँ पे आप देखेंगे एनवायरमेंटल साइंस की 6 सीट हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन की आपकी 2 सीट्स हैं। फूड टेक्नोलॉजी की 5 हैं। गांधीयन थॉट एंड पीस की 6 हैं। ज्योग्राफी की 24 है। हिंदी की आपकी 54 सीट्स हैं। ला में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी 35 है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 9 है। मटेरियल साइंस की यहाँ पे आप 10 सीट हैं। मैथमेटिक्स की 32, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की 31 है। म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की 8 है। पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स की 2 है। पर्सियन की 2 है। फिलोसफी की 40 है। फिजिकल एजुकेशन की कोई सीट नहीं है। फिजिक्स की 64 हैं। पॉलिटिकल साइंस की 23 हैं। साइकोलॉजी की आपकी 32 है। संस्कृत की 30 है। सोशियोलॉजी की 20 है। स्टैटिस्टिक्स की 16 है। टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग की कोई सीट नहीं है। थिएटर एंड फिल्म की भी कोई नहीं है। उर्दू की 8 है। जूलॉजी की 35 सीट के आवेदन पत्र मांगे गए। टोटल 873 सीट्स हैं। कैंपस की 534 हैं। बाकी ये कॉलेजेस की सीट दी गई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज जो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिए गए यहाँ पे उनको फुल फॉर्म में बताया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट की बात यहाँ पे की गई है जो कि आप देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे आप एटमॉस्फेरिक साइंस में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो अगर आपने एटमॉस्फेरिक में या फिर ओशियन साइंस में अर्थ सिस्टम में या फिर इसकी अर्थ साइंस जियो फिजिक्स जियो या फिर एनवायरमेंटल साइंस या फिजिक्स मैथमेटिक्स किसी में किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। जो अगर आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे देख लीजिए किसी सब्जेक्ट में अगर आपका सब्जेक्ट दिया गया है तो आप उस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे आप यहाँ पे अपनी सब्जेक्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे मैंने आपको जो भी डिटेल्स थी वो मैंने बता दी, आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। ये लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास यूजीसी का नेट है या फिर जेआरएफ है या फिर पीएचडी ओनली तो आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पार्ट टाइम के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
अगर आपके पास नेट जेआरएफ या पीएचडी ओनली नहीं है तो आप पार्ट टाइम, या फिर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में या कैंपस में, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आप बिना नेट जेआरएफ के भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप रेगुलर फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास यूजीसी नेट पीएचडी ओनली या फिर जेआरएफ होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। सिर्फ इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट इंटरव्यू के देके सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप जब अपना इंटरव्यू देते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो आपका एक रिसर्च प्रपोजल पर करता है। अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी। ये हमारी सर्विसेज जिसमें रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, रिसर्च पेपर आर्टिकल या पब्लिकेशन में, कॉन्फ्रेंस पेपर में, और फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में, पीएचडी पैक्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के साथ, पीजी डिसर्टेशन में, सिनॉप्सिस में, पीएचडी कोर्स वर्क में, एसओपी में, थीसिस राइटिंग में या टॉपिक सजेशन में हेल्प ले सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9838777808, या फिर इस ऑफिशियल साइट पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज से लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा।